गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे दोस्त नहीं आए हैं, कुछ लोगों को मैंने पर्सनली अभी मैसेज किया है। मतलब 35-36 लोग नहीं आए हैं। क्या कारण है? क्या रीजन हो सकता है, बताइए। इसमें से क्या कारण हो सकता है? हाँ, कुछ लोग तो हो सकते हैं उसमें। फोर्सेसी की पार्टी थी। लेकिन बड़ा कारण, सबसे बड़ा रीजन क्या है? नेटवर्क इशू एंड ठंड की वजह। बिल्कुल। कंफर्ट। और बाद में क्या बोलेंगे? सो आर यू एक्साइटेड? क्या आप एक्साइटेड है? क्या बात है। तो आज जो 4 लोगों से ड्यूटी लगी वो बहुत अच्छे से निभाई उन्होंने, सब लोगों ने। और यही प्रैक्टिस आपको उस जोन से बाहर निकालेगी जो एक होता है ना, एक फियर होता है। जब फर्स्ट टाइम बोलना होता है तो बहुत फियर होता है। और ये बोला जाता है कि मौत के बाद दूसरा सबसे ज्यादा डर लगने वाला पॉइंट यही होता है कि किसी के सामने बोलना। तो आज आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका पहला डर खत्म हो चुका है परमानेंटली। और नेक्स्ट टाइम जब भी आपका नंबर लगेगा तो आप बहुत अच्छे से बताएंगे। सो तीनों लोगों ने अपनी जर्नी जो बताई वो बहुत अच्छे से बताई। एंड आप नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा बेटर करेंगे, मेरे को पूरा भरोसा। एंड एक चीज़ आप याद रखें दोस्तों, जिनको भी ड्यूटी लगे वो 7-8 मिनट कम से कम उनकी ड्यूटी लगती है। तो कम से कम एटलीस्ट 7 से 8 मिनट आपको लगातार बोलना है। ये आपको टास्क देना है खुद को। 4 या 5 मिनट नहीं, कम से कम 7 या 8 मिनट आपको लगातार बोलना है। ठीक है ना? बिल्कुल। जब आदमी फर्स्ट टाइम बोलता है ना, तो 5 डिग्री टेम्परेचर में भी पसीना आ जाता है। तो ये बहुत मुश्किल होता है फर्स्ट टाइम बोलना। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप इस वर्कशॉप के अंदर इतने कैपेबल हो चुके हैं कि जिसको भी अनम्यूट करते हैं अब वो डायरेक्टली बोलना शुरू कर देता है। राइट। सो जस्ट आप अपने डायरी रेडी कर लीजिए। 1-1.5 मिनट का टाइम है आपके पास, आराम से आप डायरी पेन रेडी कर लीजिए। एंड देन हम एक जबरदस्त टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो कल हमने अधूरा छोड़ा था। कल हमने अपने टॉपिक को यही छोड़ा था कि जब हमारे पास लिस्ट बन जाती है तो उसका अगला कदम क्या होता है, नेक्स्ट हमें क्या करना होता है। मैंने आपको कुछ कुछ लाइंस के बारे में बताया कि ये लाइन आपको कभी इस्तेमाल नहीं करनी है। जब आप फर्स्ट टाइम किसी से मीटिंग करते, फर्स्ट टाइम आप किसी से बोलते हैं,
फर्स्ट टाइम आप किसी से नंबर लेते हैं तो आपका मकसद क्या रहता है? मकसद रहता है कि सामने वाला नंबर लेना। तो हमें क्या करना होता है? मेन मकसद हमारा है मेक रिलेशनशिप, लोगों के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी होती है, देन आप अपना प्लान शेयर कर सकते हैं। सबसे पहला टारगेट यही होता है हमारा। कुछ लोगों के नाम मैं चेक कर लेता हूँ, कौन कौन नहीं आए हैं। ओके, काफी सारे लोग हैं। कुछ के तो रीजन हो सकते हैं, ओरिजिनल रीजन है, लेकिन कुछ सिर्फ नींद के चक्कर में नहीं आए। देन उसके बाद नंबर आता है कि हम जैसे नंबर ले लेते हैं, हमारे पास एक लिस्ट बन जाती है 50-60 लोगों की, या 10 लोगों की, या 5 लोगों की, जितने भी लोगों से हमने संपर्क बनाया है, जितने भी लोगों से हमने कांटेक्ट लिया है। उसके बाद नंबर आता है कि उनको प्लान शो कैसे करें, हाउ टू शो प्लान। तो जब भी हम प्लान करने के लिए सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में दो चीजें चलती हैं, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जब भी हम किसी को कॉल करते हैं, मान लीजिए मेरे पास 5 लोगों के नंबर हैं, और मैंने अपनी डायरी के अंदर एंटर कर रखे हैं, जो मैं एक जगह पेट्रोल पंप पे गया वहां पे मिला, एक मेरे को मेट्रो स्टेशन पे मिला, और एक मेरे को ट्रेन पे मिला। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि इनको मैं कैसे बताऊं, इनके साथ मैं कैसे प्लान करूं जिनसे मेरे साथ ये बिलिंग कर ले, मेरा चेक बन जाए। हमारे दिमाग में ये दो थॉट्स बनती हैं कि मेरी टीम बन जाए, मेरा चेक बन जाए। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति के साथ बात करना चाहते हैं, आपके अंदर एक गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए, टेकिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आप ये ना सोचिए कि इससे मेरे को पैसा आ जाए, इससे मेरे को प्रॉफिट हो जाए। आप उसी भाव से, जिस तरीके से आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया था, उसी भाव से उन लोगों के साथ आप अप्रोच करेंगे और उनको प्लान शो करेंगे। आप जैसे ही किसी के साथ प्लान शो करते हैं ना, अगर आप इस भाव से करेंगे कि कैसे भी बताऊं मैं, ये मेरे साथ बिलिंग कर ले। अगर कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है ना, अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्शन है, वो आपका रियल प्रोस्पेक्ट है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? जो आपकी हर एक बात को मान लेते हैं ना, वो आपका रियल प्रोस्पेक्ट नहीं है। मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं होता जो आपकी हर बात को मान लेता है। जो आपको तकलीफ में डालेगा, जो आपको ऑब्जेक्शन देगा, जो आपको ये बोलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग तो खराब बिजनेस होता है, नेटवर्क मार्केटिंग तो कंपनियां भाग जाती हैं, इसका मतलब है कि वो आपका एक्चुअल प्रोस्पेक्ट है। जो आपको तकलीफ में नहीं डालेगा, जो आपसे सवाल नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको सुन के आपको खाली करके छोड़ना चाहता है। वो कैसे भी आपसे बच कर निकलना चाहता है। सपोज डेट आप किसी के पास गए हैं, आपने जिनसे ऑफलाइन में नंबर लिए हैं, और आप चाहते हैं कि मैं उनसे जाके पर्सनली मिलूं एंड उनको प्लान शो करूं, और ऐसा बहुत बार होगा। देखो, आप अगर लीडर बन रहे हो ना, तो आपके अंदर सेल्स की मल्टीपल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। हो सकता है आपकी टीम के अंदर कोई ऐसा आ जाए जिसको टोटली ऑफलाइन के अंदर करना होता है, जो टोटली ऑफलाइन के अंदर बहुत कंफर्टेबल है। तो ये नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए कि जो संपर्क आपके बने हैं, उनसे आप वन टू वन जाके कैसे मीटिंग करें, कैसे प्लान शो करें, पास में बैठ के किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकें अपने प्लान को। तो ये डे वन से आपको उस व्यक्ति को बताना, और खुद को ये समझना है कि आप जिससे भी मिलने के लिए जा रहे हैं, अगर वो ऑब्जेक्शन दे रहा है, अगर आपको चैलेंज में डाल रहे हैं, अगर आप आपसे कोई सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपका रियल प्रोस्पेक्ट है। मैं अगर बात करूं 2013, 14, 15, 16, 17, 18 की, तो 15 के बाद मेरे को समझ में आ गया था कि जो आदमी मेरे से सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब वो मेरा आने वाला बिजनेस पार्टनर है। उससे पहले मेरे से जो सवाल करता था, मान लो कोई भी सवाल कर दिया, उसने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग तो ऐसा है, तो मैं झगड़ पड़ता था उनसे, मैं उससे बेस करने लग जाता था। जबकि
इसका उल्टा होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे बोल रहे हैं ना कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, प्रोडक्ट पता नहीं बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, इसमें लोग पता नहीं जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, क्या इसमें एक बार काम करने के बाद रिपीटेड इनकम आएगी, इसका मतलब उसके दिमाग में ये एक्चुअल क्वेश्चन चल रहा है। अगर उसको करना ही नहीं है तो वो सवाल ही नहीं करेगा आपसे कोई। वो जल्दी जल्दी कैसे भी करके हर हर बात में हाँ मिला के टप जाएगा। वो जल्दी से जल्दी आपके 30 मिनट को फेस करके चला जाएगा। अच्छा, इनकम भी आती है, वाह जी वाह, क्या बात है। इसमें ट्रेवलिंग भी मिलती है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलता है, टाइम फ्रीडम भी मिलता है, वाह क्या बात है, मैं जरूर करूंगा। तो फिर करो। बोले 2 दिन के बाद करूंगा। तो मैं 2015 के बाद जब भी किसी से मिलता था और वो हर बात को मेरी मानता था ना, वो मैं 30 मिनट की जगह उससे 15 मिनट ही मिलता था। मैं सोच लेता था कि ये मेरा रियल प्रोस्पेक्ट नहीं है। एक बिलिंग करने वाला व्यक्ति, एक आपकी टीम में शामिल होने वाला व्यक्ति आपको तकलीफ में डालेगा, बार बार आपको सवाल करेगा। तो इस दिमाग में रखना इस बात को कि जो आपको ऑब्जेक्शन में डाल रहे हैं इसका मतलब क्या मतलब है। जो आपको ऑब्जेक्शन में डाल रहे हैं इसका क्या मतलब है, चैट बॉक्स में बताएं। जो आपको प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, जो आपसे सवाल कर रहे हैं, वो क्या है। बिल्कुल, वो एक रियल प्रोस्पेक्ट है। आई हैव एन ऑब्जेक्शन। और ऑब्जेक्शन कुछ भी हो सकता है। याद रखना, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में इस सेल्स बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी लेना चाहते हैं तो आपको हर एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करना आना चाहिए। आपको हर एक सवाल का जवाब आना चाहिए। जिस तरीके से अभी मैम ने बताया था कि मेरा सबसे बड़ा सवाल था, सुबह मैम ने बताया कि मेरा सबसे बड़ा सवाल था कि मैं इसको स्टार्ट कैसे करूं, अपने हस्बैंड से बात कैसे करूं। तो ये एक ऑब्जेक्शन था, और ये एक रियल ऑब्जेक्शन था इनका। अगर सविता मैम के पास इसका कोई सोल्यूशन ना होता तो आज सुबह मैम इस बिजनेस में ना होते, आज इस मीटिंग में ना होते। सिमिलरली, अगर आपके पास ऑब्जेक्शन का जवाब है तो आप बहुत सारे लोगों की टीम बना सकते हैं। तो मैम ने, सविता मैम ने उनको एक्चुअल जवाब दिया, एंड आज वो इस बिजनेस में है। तो किसी भी जवाब, किसी भी सवाल का, किसी भी ऑब्जेक्शन का आपके पास अगर जवाब है, मानो उसने बोल दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, उसने बोल दिया मेरे पास टाइम नहीं है, उसने बोल दिया मेरे पास तो मैं तो इस प्रकार के बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा, मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है। सपोज दैट उसने बोल दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसको कैसे हैंडल करना है। कोई भी व्यक्ति है जिससे आप प्लान कर रहे हैं, उसने बोल दिया कि प्लान बहुत अच्छा है, मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। आप इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करेंगे। सपोज दैट आप मेरे से कर रही है तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैं ये जवाब दूंगा कि पैसे नहीं है, इसीलिए तो ये बिजनेस कर रहा है। क्या आप जीवन भर ये चाहते हैं, क्या जीवन भर ये सवाल चाहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, इसीलिए तो ये बिजनेस करना है, ताकि हम पैसा कमा सके, ताकि हम फाइनेंशियल फ्रीडम पे जा सके। आज आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पास पैसा नहीं है, कुछ भी खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो इस पैसे की प्रॉब्लम को एक दिन आपको परेशान होकर खत्म करना पड़ेगा, आपको सोच के खत्म करना पड़ेगा। और यह बिजनेस प्लेटफॉर्म दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस बिजनेस है जिसमें सबसे कम लागत के अंदर शुरुआत करी जा सकती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप थोड़े से शुरुआत कर सकते हैं। फिर मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा कि किस तरीके से आप उस पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम ना होती तो यही आप आते ही ना। मुझे भी पैसे की प्रॉब्लम थी। मैंने भी जब शुरुआत करा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरे पास पैसा नहीं था, और इसीलिए आज इस इंडस्ट्री में हूं मैं, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरे पास पैसा नहीं था और मैं पैसे कमाने के लिए आया था। एक बार मैंने शुरू शुरू में इसमें स्टार्टिंग करी, कहीं से मैनेज करके, और मैं आज इस बिजनेस के अंदर हूं और पैसे कमा रहा हूं, और मल्टीपल पैसे कमा रहा हूं, हर महीने पैसा कमा रहा हूं। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आप इस प्रॉब्लम को रेगुलर रखना चाहते हैं, अपने जीवन भर इस नाम को रखना चाहते हैं, या सिर्फ एक बार परेशान होकर इस नाम को
परमानेंटली खत्म करना चाहते हैं, इस लाइन को परमानेंटली आपकी लाइफ से डिलीट करना चाहते हैं, तो जवाब क्या आएगा? जवाब आएगा कि बिल्कुल सर, एक बार मैं कैसे भी करके मैनेज करूंगा, लेकिन इस पैसे की प्रॉब्लम को खत्म करूंगा, और हो सकता है उसका 99% चांस है कि रियल में पैसे नहीं है। तो उसको पैसे का मैनेजमेंट थोड़ा सा बताओ कि मैनेज कैसे किए जा सकते हैं। दूसरा उसने बोल दिया कि देखो मैं बहुत बिजी रहता हूं, मेरे पास बिजी शेड्यूल है। सपोज आपने बहुत अच्छे से प्लान बताया, ये व्यक्ति आपके पास बैठा है, आपने इसको बोला कि बिजनेस है, इस तरीके से ये चीजें होती हैं, आपको ज्वाइन करना होता है, लेकिन इसने बोल दिया कि मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास बहुत बिजी शेड्यूल है। इनको बोलो कि देखो, बिजीनेस जो होती है ना, वो कामयाबी की निशानी होती है। बिजी है इसका मतलब वो कोई ना कोई काम कर रहा है, और इस प्लेटफॉर्म के अंदर वही आदमी टिक सकता है जो ऑलरेडी बिजी है, क्योंकि जो फ्री है वो कोई पब्लिक डीलिंग में नहीं है, वो लोगों से मिलता जुलता नहीं है, और जो लोगों से मिलता जुलता नहीं है वो इस बिजनेस के लायक ही नहीं है। मैं उस आदमी को कभी नहीं बताता जो बिल्कुल फ्री है, मैं उस आदमी को कभी नहीं बताता जो टोटली बेरोजगार है, घर पे बैठा है, वो किससे जाके मिलेगा? तो अगर आप बिजी हो तो ये खुशखबरी आपके लिए कि बिजनेस सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आप पब्लिक डीलिंग में हो, आप लोगों से मिलते जुलते हो। ये बहुत बात है। तो टाइम और मैं बिजी हूं, ये भी आपने सेक्शन हैंडल कर दिया। पापा से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, उसके बारे में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। यही कुछ सवाल होते हैं। अच्छा, उसने बोल दिया कि ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये तो जोड़ने वाला काम है, ये तो मेंबर बनाने का काम है। ये छोटा सा ऑब्जेक्शन है, अगर आप हैंडल करना चाहो। सपोज आप मेरे से सवाल कर रहे हो कि ये तो जोड़ने वाला काम है, ये तो मेंबर बनाने का काम है, ये तो चेन बनाने का काम है, मैं क्या बोलूंगा? मेरे पास इसका जवाब क्या है? अगर जवाब दे दूंगा तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे, और अगर नहीं है, बहुत सारे लोग तो जैसे कोई पूछता है ना कि इसमें तो मेंबर बनाने का काम है, चेहरे पे 12 बज जाते हैं, और इसको तो ऑलरेडी सब कुछ पता है। मैं ये बोलूंगा, देखो, इस दुनिया में कोई भी आदमी होता है ना, वो ज्वाइन कराने का काम करता है, वो जोड़ने का काम करता है, वो टीम बनाने का काम करता है। और मेंबर बनाने का काम नहीं है। मेंबर तो पार्लियामेंट में बनते हैं, या तो टीम बनाने का काम है, टीम बना के काम करने का काम होता है। आज अगर कोई एक परचून की दुकान खोलेगा ना, वो भी लोगों को जोड़ेगा। लोग जोड़ने का ही काम करते हैं, तोड़ने का थोड़ी काम करते हैं। एक राजनेता होता है, वो भी अपने वोटर को जोड़ता है। एक दुकानदार होता है, वो भी अपने ग्राहक को जोड़ता है। ये जितने भी टाटा बाटा रिलायंस, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, क्या करती है? ये लोगों को जोड़ने का काम करती है। जियो ने क्या किया? 1 साल इंटरनेट फ्री देके लोगों को जोड़ा। तो सारे लोग जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन यहां बहुत स्मार्ट तरीके से हम अपना टीम बना के टीम वर्क कर सकते हैं, और अपने बड़े सपने को कंप्लीट कर सकते हैं। जोड़ने का एक्चुअल मतलब पता है आपको? जोड़ने का मतलब है कि आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक टाइम अगर आप काम नहीं भी करेंगे, तब भी आपकी टीम काम करेगी। एक आदमी अपने जीवन में इंडिविजुअली 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, लेकिन ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें आप दिन के 1000 घंटे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आप मल्टीप्लाइड लोगों की टीम बना सकते हैं। आपकी टीम में अगर 100 लोग हैं, 2-2 घंटे काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 200 घंटे का काम हो जाता है। तो ये टीम वर्क है कंप्लीटली। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या जवाब, क्या क्या सवाल आते हैं, आप बताओ मेरे को। ऑब्जेक्शन बताओ, मैं ऑब्जेक्शन हैंडल करना सिखाऊंगा आपको। इसके अलावा क्या क्या ऐसे सवाल होते हैं जो प्रोस्पेक्ट आपसे कर सकता है? अगले महीने करेंगे। और कोई बताइए। नेक्स्ट मंथ करूंगा, या कल करूंगा, या परसों करूंगा, इसका जवाब क्या है? देखो राहुल जी, बाकी तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जब भी कोई आपको समझ में आ जाए ना, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी समझ में आ जाए ना, तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एडवांटेज है, आप उसमें देरी ना करें। हमने ये सुना है, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। अगर आपको ये इंडस्ट्री समझ में, देखो, नहीं समझ में आई है तो आप मेरे को बताओ। अगर आपको समझ में आ गई और आज शुरू कर लेते हो, महीने के बजाय आज शुरू कर लेते हो,
तो इस एक महीने का एडवांटेज आपको पूरी जिंदगी भर रहेगा। इस एक महीने का एडवांटेज आप पूरी लाइफ फील करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं, लेकिन आप ये मत सोचे कि मैं अगले महीने करूंगा। हो सकता है अगले महीने तक आप इस बिजनेस से एक सर्टेन इनकम तक पहुंच जाए। हो सकता है आप अगले महीने तक एक लर्निंग तक पहुंच जाए। तो मैं चाहता हूं कि आप आज शुरुआत करें। इस एक महीने का एडवांटेज आपको पूरी लाइफ टाइम रहेगा, जिस दिन आपको एक्चुअल समझ में आ जाएगा। मेरे को लगता है अभी तक आपको पूरा समझ में नहीं आया है, और लिटरली उसको पूरा समझ में नहीं है, या वो एक ऑब्जेक्शन देके निकलना चाहता है। तो उसको ये बोलो, ताकि आपका टाइम खराब ना हो, ताकि आपको एक रियल प्रोस्पेक्ट का पता लग जाए। उसके बाद है सोचकर बताऊंगा। सोचकर बताऊंगा का इसका मतलब है, या तो आप करना नहीं चाहते, या आपको कोई डाउट है। आप सवाल करो। देखो, एक सवाल ही जवाब है, बुक्स है, उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। उसने बोल दिया कि मैं सोचकर बताऊंगा, तो राहुल जी मेरे को लगता है कि या तो आपको समझ में नहीं आया, या आप इसको करना नहीं चाहते, या तो आपको कोई डाउट है, या आप करना नहीं चाहते। देखो, मैं आपका एक फ्रेंड की तरह हूं। मेरे को आप क्लियरली बताओ कि आपको डाउट क्या लग रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है, क्या ऑब्स्टिकल आपके आ रहे हैं जिससे आप शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। सोचने का मतलब, देखो, मेरे सामने हो फिर भी अगर नहीं सोच रहे हो तो बाद में तो सोच ही नहीं पाओगे। आप कहां जाओगे, किस तरीके से सोचोगे? क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको सोचना है तो आप अभी सोच सकते हो, कोई डाउट है तो आप अभी क्लियर कर सकते हो, जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप अभी सोच सकते हो। सोचने में बहुत टाइम निकल जाएगा, तो बेटर है कि आप पूरा समझ के, पूरा अंडरस्टैंड करके एक छोटी सी शुरुआत आज ही करो आप। और सोचने का सवाल ही नहीं आएगा अगर आपने उसका अर्जेंसी इस तरीके से क्रिएट करी। सोचने का वक्त ही नहीं आएगा। और फिर भी अगर वो सोचने का बोल रहा है, मतलब वो बोल रहा है कि मैं नहीं करूंगा, उसको आप कोल्ड जोन में डाल दो, उसको आप स्टेटस देखने दो। फिर भी अगर ये बोल रहे कि मुझे नहीं करना, मुझे सोच के बताना है, तो मतलब आपको ये सुनाई देना चाहिए कि वो नहीं करना चाहता। उसको आप अपने स्टेटस दिखाओ, पैसे आप लगा दो। ये भी एक सवाल होता है। देखो, मैं दिन भर में बहुत सारे लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग करता हूं। अगर मैं सबके पैसे लगाऊंगा तो फिर बिजनेस कैसे कर पाऊंगा? और हमारे सिस्टम की ये टोटली विरुद्ध है। हम किसी का एक रुपए लगा नहीं सकते। मैं सिस्टम के अनुसार काम करता हूं। मैं सिस्टम से अगर बाहर जाके काम करूंगा तो मैं इस कंपनी के अंदर जो एथिकल है उसको मैं ब्रेक करूंगा। तो मैं उस एथिकल को ब्रेक नहीं करना चाहता। जो एथिकल मेरे को सिखाया गया है, जो सिस्टम मेरे को समझाया गया है, जो पॉलिसी है हमारी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके पैसे नहीं लगा सकता। पैसे आपको ही मैनेज करने पड़ेंगे। आप ही इसकी शुरुआत करने पड़ेंगे, आपको ही शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं कैसे कर पाऊंगा? ये तो बहुत सिंपल है। मैं सिखाऊंगा आपको कि आप कैसे कर पाओगे। बस आप इतना सोचो कि आप क्यों करो, इस बिजनेस को क्यों शुरुआत करो। बस आप वाई ढूंढो, हाउ मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आपकी वाई क्लियर है तो हाउ क्लियर करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमारी क्लासेस होती है। इसमें आपका क्या फायदा मुझे बताने में? बिल्कुल। ये सवाल भी बहुत बार आते हैं, और ये स्पेशली रिश्तेदार सवाल करते हैं कि आपको क्या फायदा। इसमें दो चीजें होती हैं। बोले, देखो, मैं बिजनेस रिप्रेजेंटर हूँ, और मेरा मैक्सिमम काम रहता है कि मैं लोगों को इस बिजनेस के अंदर सिर्फ मेरा इंफॉर्मेशन शेयर करने का काम होता है। अब बात रही मेरे फायदे की, तो यहाँ दो चीजें आप अपनी कलाकारी से कर सकते हैं, बाकी आदमी को देख के आपको करना होता है। अगर उसने ये सवाल किया ना कि आपको क्या फायदा हो रहा है, इसका मतलब आपसे वो जेलेसी रखता है थोड़ी बहुत, कि यार इसको कोई फायदा ना हो जाए। आप उसको बोलोगे, देखो, मेरा काम है मीटिंग करने का, मेरा काम है कंसल्ट करने का, और एक कंसल्टेंसी से मुझे 2,000 रुपये मिलते हैं, एक कंसल्टेंसी से मुझे 5,000 मिलते हैं। आप जो भी एक फिगर बता सकते हैं, लिटरली मिलते ही हैं। मैंने आपको एक बार समझाया था कि अगर आप 100 लोगों से प्लान करते हैं और उसमें से 2 लोग क्लोजिंग करते हैं, 98% वैसे तो आपको लगता है कि यार वो वेस्ट चले गए, लेकिन अल्टीमेटली वो 2 लोगों की क्लोजिंग से आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, 20,000 को डिवाइड करते हैं 100 लोगों से, कितना होता है? एक बार बताओ आप।
मैंने एक बहुत रेयर एग्जाम्पल लिया है। 20,000 को डिवाइड करो 100 लोगों में, कितना होता है? फटाफट से। 200 रुपये। ठीक है। तो ये बहुत रेयर है। हो सकता है आप 100 लोगों से बात करो, उसमें 10 लोग क्लोजिंग कर ले, और ये पॉसिबल है। 10 लोग क्लोजिंग करें मतलब आपको 2 लाख रुपए आ गए। आप 20,000 रुपये कमा सकते हो, आप 50,000 रुपये कमा सकते हो। आप उसको ये बोल सकते हो कि देखो, मैंने आपसे कंसल्टेंसी के रूप में आपसे मैंने बात करी है, और मुझे आपसे 2,000 रुपये मिल गए। अब वो बोलेगा कैसे? तो कैसे उस टाइम मत क्लियर करो, कुछ टाइम थोड़ा सा परेशान करो। अगर जो ये आदमी बोलता है ना, ये बहुत कम बोलते हैं कि आपको मेरे से क्या फायदा है, उसको आपको इसी तरीके से समझाना है कि आपको मेरे से क्या जवाब हो सकता है, बताओ इसका। आप बोलोगे मेरे को ये फायदा है, आप ये करोगे तो मेरे को ये फायदा है, तो वो करेगा ही नहीं। आप उसको ये बोल दो कि मेरा काम है कंसल्टेंसी करने का, और आपसे मैंने कंसल्टेंसी की है, मेरे को 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, या मेरे 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। मैं जस्ट आपसे बात कर रहा हूँ, 10-15 मिनट की मैंने बात करी है, मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। मेरा काम बस इतना ही है। ना तो मैं किसी की बिलिंग करवाऊंगा, बिलिंग करेगा तो सामने वाला ऑटोमेटिक करेगा। मेरा काम है ओनली, इस बिजनेस के बारे में मैंने शेयर किया आपको। भागता हुआ पीछे आएगा, बताओ ना, मेरे को भी बताओ, मैं भी बहुत सारे लोगों से कंसल्टेंसी कर लूंगा। तो कंसल्टेंसी करने से पहले उनको ये बताओ कि एक ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और उससे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद है, इसमें क्या क्या फायदा हो गया। फ्रूट बिजनेस है, फ्रूट के बारे में भी बता सकते हो। देखो, उसने बोल दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग तो फ्रूट है। उसने बोला, आप बोलो बिल्कुल। नेटवर्क मार्केटिंग में मोर देन 90% कंपनीज फ्रॉड ही होती है। जिस तरीके से एक 500 नोट है, 500 का नोट है, वो असली भी है, नकली भी है। एक टाइम 2,000 रुपए का नोट बाजार में चलता था, उसका असली भी आता था और नकली भी आता था। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब 2,000 का नोट कहीं नहीं था, तो उसका नकली भी नहीं होता था। इस दुनिया में जो भी ओरिजिनल होता है ना, उसका नकली जरूर बनता है, उसका डुप्लीकेट जरूर बनता है। उसके बाद आप इस कंपनी के बारे में बताएं, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी की बैकबोन क्या है। और जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, वो ऐसे हो सकते हैं कि देखो, वो बिजनेस आपको एज ए इन्वेस्टमेंट के बारे में रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इधर से आप पैसे दो, इधर से आप प्रोडक्ट लो। फिर भी अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आते हैं, तो आप रिटर्न कर सकते हैं, हमारी पॉलिसी है। तो फ्रॉड तो कुछ है ही नहीं, पैसे है ही नहीं। पैसे के बारे में बता दिया, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। सस्ता कभी शुद्ध नहीं होता, और शुद्ध कभी सस्ता नहीं होता। एक मोबाइल आपको 1,000 रुपए में मिल जाएगा, एक मोबाइल आपको 2 लाख रुपए में मिलेगा। दोनों बोलने में मोबाइल है, दोनों से आप बात कर सकते हो, लेकिन अंदर के फीचर्स की अगर बात करें तो जमीन आसमान का अंतर है। एक शर्ट आप 500 रुपए का पहनते हो, एक शर्ट आपको 50,000 का भी मिलेगा, एक शर्ट 2 लाख रुपए का भी मिलेगा। तो महंगे वाला तो सवाल ही नहीं आ सकता। जैसा आप पैसा, जितना पैसा दोगे वैसी क्वालिटीज आपको मिलेगी। अब आप पर्टिकुलर अगर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट महंगा है, तो उसका एग्जांपल आप दे सकते हैं। मेरे साथ कोई नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल। आपके साथ तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक आप इसको सीखोगे नहीं। आपके साथ तब तक कोई नहीं जुड़ेगा जब तक आप इसकी स्ट्रेटेजी को नहीं सीखोगे कि एक्चुअल में लोग ज्वाइन कैसे करते हैं। सर, फर्स्ट 2 सीसी प्लेन मैंने मिलने के बाद भी बोलते हैं कि करेंगे धीरे धीरे, पर सर फिर वो कॉल रिसीव नहीं करते। देखो, सारे लोग तो नहीं करेंगे। सारे लोग अगर कर लेंगे तो वही प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बताया हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। तो फ्रॉड हो गया है तो आप देखो, उसके साथ अगर आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया है, तो ऐसा सवाल ही नहीं आएगा। पहली बात तो ये, अगर 1 रुपया भी नहीं लगे, 1 रुपया भी लगेगा तो मैं नहीं करूंगा उसको। आप उसी भाषा में जवाब दो।
उसी भाषा में जवाब दो कि अगर 1 रुपए भी नहीं लगेगा तो मैं नहीं करूंगा। तो आप उसको इसी उसी भाषा के अंदर जवाब दो कि बोलो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका, 1 रुपये भी नहीं लगेगा। लेकिन जब तक आप 1 रुपये भी नहीं लगाओगे आपको 1 रुपये भी नहीं आएगा। आप हमारे इंडस्ट्री में आ सकते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। आप हमारे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, लेकिन जब तक आप 1 रुपये नहीं लगाएंगे आपको 1 रुपये भी नहीं आएगा। आप उसी कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। पैसे आप लगा दो, ये बोल बोल चुके हम। आपको कितने पैसे आते हैं? अगर हम ये बोल देते हैं कि अभी हम लर्निंग कर रहे हैं तो अगले मंथ पैसे आएंगे, तो वो बोल देते हैं कि जब आपको आ रहे हैं तो हमको कैसे आएंगे। बिल्कुल। देखो ये सवाल क्या होता है कि पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता था, अब तो ये प्रॉब्लम ही नहीं करता, अब तो ये है ही नहीं। अब तो इसके बहुत सारे जवाब हैं। 2-3 जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ जो बहुत काम आएंगे। मान लो पहले हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती थी जब इनकम नहीं होती थी, तो एक सवाल ही जवाब बुक्स के अंदर ये बहुत अच्छे से फायदा मिलता था कि सवाल ही जवाब है, सामने वाले जो सवाल किया वही जवाब है उसका। लोग बोलते थे कि तू कितना पैसा कमा रहा है, मैं कहता था तेरे को क्या लगता है, तेरे को कितना लगता है। अब क्या बोलेगा वो? मेरे को तो लगता है तू 15,000 रुपये कमा रहा है, मेरे को लगता है तू कुछ नहीं कमा रहा, कुछ तो बोलेगा ना वो। तो उसका सवाल ही जवाब है। और सब अब ऑनलाइन में मेरे से पूछता है कि भाई साहब आप कितना कमा रहे हो, पूनम जी आप कितना पैसा कमा रहे हो। तो बोले देखो हम अभी ऑनलाइन पे हैं और इंडियन रेगुलेटरी का एक सिस्टम बन चुका है कि आप अपनी इनकम को नहीं बता सकते। सो मैं अपनी इनकम नहीं बता सकता आपको, लेकिन मैं अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ और साथ में लर्निंग कर रहा हूँ। और ये इंडियन एक रेगुलेटरी आ चुकी है, आप कहीं भी अपनी इनकम नहीं बता सकते। अगर आप बताए गए और वो एक क्लिप अगर आपके पास आगे चली गई तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आप फिगर आउट करके बता रहे कि मैं महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, महीने के 3 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो ये एक पॉलिसी बन चुकी है इंडियन गवर्नमेंट की कि आप अपनी इनकम नहीं बता सकते। तो उस पॉलिसी के बारे में बता सकते हैं। एंड देन मैं जो मेरी ड्रीम इनकम है वहां तक तो नहीं पहुंचा हूं, लेकिन अभी मैं लर्निंग कर रहा हूँ और साथ में मैं अर्निंग भी कर रहा हूँ, एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ। आप ऐसे भी जवाब दे सकते हैं। अच्छी खासी कर रहे हैं यार। अगर हम सीख रहे हैं, ये आपको अगर दिमाग से पता है कि मैं दुनिया की बेहतरीन इंडस्ट्री को सीख रहा हूं और महीने के 1,000 रुपए भी आ रहे हैं, तो अच्छी इनकम है वो, क्योंकि आप सीख रहे हैं इसके साथ। अदर प्लेटफॉर्म वाले पर्सन भी फॉर्म फिल कर देते हैं, उनसे बात करते हैं। देखो आपको ऐसा लगता है ना कि ये मेरा रियल प्रोस्पेक्ट नहीं है, उसमें एक सेकंड भी अपना टाइम खराब मत करो। उसको बोलो बिल्कुल भाई साहब आप अपना काम करो, मैं अपना कर रहा हूँ। नीड आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है, जो हमसे आगे में बड़े होते हैं उनसे बात नहीं हो पाती। देखो ये सारा खेल है कॉन्फिडेंस का। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप एक 15 साल का बच्चा भी 50 साल के आदमी को बहुत अच्छे से बता सकता है और सवाल कर सकता है, आंखों में आंखें डाल के सवाल कर सकता है। ये सारा खेल है कॉन्फिडेंस का। और नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने बहुत जबरदस्त चीजें बताई थी, आज भी आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं आपको। नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको जो बीओपीपी का एक सेशन बताया था उसके अंदर बहुत अच्छे से बताया हुआ है। उससे कोई भी आदमी अपनी नीड को आइडेंटिफाई कर सकता है, उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो कोई भी ऑब्जेक्शन यहां पे उसने किया है तो उसका आपने जवाब दे दिया। 4 ऐसी टेक्निक है, 4 ऐसी की है जो सफलता की कुंजी मैं उसको बोलता हूं। मेल्ट द आइस, बर्फ को पिघलाना। बर्फ को पिघलाना मतलब आप जब किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं वो बर्फ का टुकड़ा होता है, उस बर्फ के टुकड़े को पिघलाना यानी कि आप उनके साथ घुल मिल जाना, ये टेक्निक है। और ये आपकी बातों से होगा। फाइंड द हॉट बटन, पहले तो उस बर्फ के टुकड़े का पानी बनाना है, यानी कि वो अपने उस जिस भी जोन के अंदर वो बैठा है उसको आपको उस बर्फ के टुकड़े को पिघलाना है, उसका पानी बनाना है। देन आप उसके हॉट बटन को फाइंड करो, उसकी एक्चुअल नीड को आइडेंटिफाई करो।
नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए तरीके मैं आपको थोड़े से बताऊंगा। प्रेस द होट बटन एंड गेट ए कमिटमेंट। ये चार ही चीजें होती हैं। आप किसी से भी मिल रहे, ऑनलाइन मिल रहे, ऑफलाइन मिल रहे, मेल्ट द आइस, यानी कि जो ऑलरेडी वो है उसको मेल्ट करो। देन उसकी नीड को आइडेंटिफाई करो, एंड जो उसकी दुखती रखे उस बटन को प्रेस करो एंड गेट ए कमिटमेंट। आप कमिटमेंट लो। और वो कैसे होगा? मान लीजिए आप किसी से मिलने के लिए गए हैं, आपने इंट्रोडक्शन कर लिया, बात हो गई आपकी, आपने बात की शुरुआत करी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कॉमन डिनोमिनेटरी चीजें होती हैं और वो वहीं पे आप फिट कर सकते हैं, कॉमन बात कर सकते हैं। मान लीजिए आजकल देखो महंगाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, आजकल नौकरियों में बहुत खतरा आ चुका है। आप कुछ एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। फाइंड द हुड बटन। उसका हुड बटन क्या है, उसको फाइंड करने के लिए आप थोड़ी देर बातें करोगे ना तो आपको एक्चुअल पता लग जाएगा। वो खुद ही बता देगा। अगर आप कुछ कॉमन बातें करेंगे तो वो खुद ही बता देगा अपना हुड बटन। या फिर एक टेक्निक आगे आएगी, उससे आप बता सकते हैं। लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं, ये पहले आपको भी पता होना चाहिए। और ये आप सवाल भी कर सकते हैं सामने वाले से। वाई डू पीपल नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों करते हैं? कुछ प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं जिसका आपको इस्तेमाल करना है, जिससे आप उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इसको करने के कुछ प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं जो आप शेयर करो। क्या क्या हो सकते हैं? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इनकम। बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को इसलिए करते हैं कि जो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, जो सैलरी आती है उससे घर चलता है, लेकिन वो ईएमआई कैसे पे करें। एक रीजन ये हो सकता है, बहुत सारे लोग इसीलिए इसको करते हैं। एक ये होता है कि उसने बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली लेकिन उसको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलता, यानी कि उसको सांस नहीं आ रही। वो हर बार कहते हैं कि सांस आएगी सांस आएगी, लेकिन वो कभी भी अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के ट्रैक पे नहीं आ सकता, इसलिए इस बिजनेस को करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास एक बिजनेस होना चाहिए, हो सकता है इसके लिए वो करे। टाइम फ्रीडम एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। पर्सनल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। लोगों की मदद करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है। बहुत सारे लोगों का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स होता है कि वह लोग नए नए लोगों से मिले, रिटायरमेंट, लिव लेगेसी, वो कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं। तो इनमें से बहुत सारे प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स है जो कोई भी आदमी इस्तेमाल कर सकता है। इसमें से अगर आपने ये पूछ लिया कि सपोज दैट मैं आपसे इनसे कुछ पूछना चाहूं कि इनमें से आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट क्या कर रहा है, हो सकता है उसने बता दिया कि मेरे को एक्स्ट्रा इनकम बहुत मोटिवेट कर रही है। ये बोल सकता है। ये उसने एक सवाल, एक जवाब दे दिया। आपने ये पूछ लिया कि इसमें सबसे ज्यादा आपको कौन सी मोटिवेट कर रही है चीज, उसने बोल दिया कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इनकम। तो तीन चीजें को सवाल आपको करने हैं, प्रोएक्टिव सवाल करने हैं आपको, उसको ज्यादा बोलने देना है। मान लीजिए आपने पूछ लिया कि व्हाट इज योर नंबर वन प्रायोरिटी, उसने बोल दिया एक्स्ट्रा इनकम। वाई चूज दिस, आपने इसको ही क्यों चूज किया? वो जवाब बता देगा कि देखो इसकी एक प्रॉब्लम है, मेरी एक ईएमआई चल रही है, जो मेरी सैलरी आती है उससे तो मेरे घर चलता है, जो मुझे हर महीने सैलरी आती है उससे तो मेरे घर चलता है, लेकिन मैं ईएमआई कैसे पे करूं, इसलिए मैंने इसको चूज किया। अगला आप सवाल करो, वाई इज देर इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। अगेन वो बता देगा आपको, पूरा जवाब दे देगा आपको। ड्रीम हाउस की बात की जा सकती है, ड्रीम कार की बात की जा सकती है, नए लोगों से मिलने की बात की जा सकती है। लेकिन बात यह है, मैं आपको क्लियर कट इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। बात यह है कि शब्द आपके अंदर आ गए, आप इससे जब प्रोस्पेक्ट के सामने जाएंगे ऑटोमेटिक आप रिलेट कर पाएंगे। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लगे, लेकिन जैसे व्यक्ति के सामने जाते हैं ना, जैसा आपका एक्सपीरियंस होता है उस तरीके से आपको जवाब ऑटोमेटिक आ जाते हैं। कोई भी सवाल है आज ऑब्जेक्शन का किसी भी प्रकार का तो हम आज कवर करेंगे। नए लोगों से मिलने के लिए जो भी आपके ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, ऑनलाइन में ऑफलाइन में जैसे भी,
बाकी तो हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। कैसा लगा आप लोगों को कवर ये ऑब्जेक्शन के बारे में, या अगेन स्टिल आपका कोई और ऑब्जेक्शन है तो आप बता सकते हैं। सर काम क्या करना पड़ेगा इसके लिए क्या बोले? बस काम है इस बेहतरीन इंडस्ट्री को प्रमोट करना। इसका मेन काम है कि मैं जो कर रहा हूं वही आपको करना है। और आप ये, मैं तो ये बोलता हूं कि जिस दिन आपको ये समझ में आ गया ना कि काम क्या करना है, उस दिन आप मिनिमम महीने के 50,000 रुपये कमाने लग जाओगे। लिटरली ये सच्चाई है। यही तो समझना है कि काम क्या करना है। अगर आपको कोई बोल दे कि बीएड करनी है मुझे, बीएड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? यही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, पूरा पूरा डिटेल से थोड़ी बताओगे। आपको एक प्रोसेस दिया जाएगा कि 4 साल आपको लगातार जाना है, उससे आपकी बीएड हो जाएगी। लिटरली आप यकीन मानो दोस्तों, कोई भी काम आप शब्दों में नहीं बता सकते कि करना क्या है, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा। उसको ये बोलो कि ये प्रोसेस से समझ में आएगा। ऐसे में अगर बता दूंगा तो आप परिचित कर लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। जी बिल्कुल। तो उसने अगर बोल दिया कि काम क्या करना है भाई, मुझे मुझे उस 2 घंटे के अंदर काम क्या करना है, तो आप उनको बोलो कि देखो, सबसे पहले तो आपको सीखना है कि काम क्या करना है। मैं अगर आपसे 2 मिनट के अंदर बताने की कोशिश करूंगा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। प्रोसेस टू प्रोसेस समझो। ट्रेनिंग तो फ्री है आपके लिए ना, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। टीम की ट्रेनिंग तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। और जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि काम क्या करना है, उस दिन आप पैसे कमाने लग जाएंगे। सर बोलते कितने पैसे आएंगे? मान लो उसने सवाल कर लिया कि पैसे कितने आएंगे, बोले इसमें पैसे आपको 5,000 से लेके 5 लाख रुपए तक आएंगे, डिपेंड ऑन योर एफर्ट्स। आप महीने के 5,000 भी कमा सकते हैं, महीने के 10,000 भी कमा सकते हैं, 15, 20, 50, 1 लाख, 2 लाख, जितनी आपकी कैपेबिलिटी, जितनी आपने एफर्ट्स करे उतने पैसे कमा सकते हो। और गारंटी 5,000 की भी नहीं है, ये भी बोलो आप। गारंटी 5,000 की भी नहीं है। हो सकता है आप यहां आओ और कुछ ना कमाओ, क्योंकि काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। अगर आप बोल दोगे देखो 5,000 तो आएंगे मिनिमम, वो डाउट करेगा आपके ऊपर, वो लिटरली करेगा ही वो। ऐसे 5,000 सबको मिलेंगे तो सारे ही लोग आ जाते फिर। आप उनको बोलो देखो काम करना पड़ेगा, उस 2 घंटे के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, और वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो समझ में आएगा। सब कुछ एक साथ में बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। पेरेंट्स ऑब्जेक्शन देते हैं कि मैं 1-2 दिन में रिसर्च करके बताता हूं। रिसर्च क्या है? आप उनको बोलो कि रिसर्च मेरे से बड़ा कुछ नहीं है आपके लिए। मैं जो आपको बताऊंगा, मेरे पास से जो मिलेगा वो आपको दूसरी जगह कहीं से नहीं मिलेगा। ओपनली आप रिसर्च करना चाहते हो तो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। आप डाउट बताओ पहले तो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्च आपको कहां करनी है और कैसे करनी है। दिमाग में ये भी रखना है कि ये कोई लेके थोड़ी जा रहा है, कुछ लेके थोड़ी जा रहा है। हमारी आखिरी कोशिश तक यही रहना चाहिए कि वो हमारी इंडस्ट्री के अंदर आ जाए। फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो सामने वाले की किस्मत है। सर बोलते हैं अभी काम बताओ, आप तो कर ही रहे हो। तो मेरा काम है, मैं कंसल्ट कर रहा हूं, और इसमें काम ही कंसल्ट करने का है। ये कंसल्टेंसी का काम है। किसका? किसका? इस बिजनेस प्लान का, इस बेहतरीन प्रोडक्ट्स का कंसल्ट करने का काम है, बेचने का काम नहीं है। ये एडवर्टीजमेंट करने का काम है, जिस तरीके से सेलिब्रिटी लोग करते हैं, ठंडा ठंडा कूल। सेम काम हम यहां करते हैं, लेकिन एक फर्क है। वहां ये होता है कि एक नॉर्मल प्रोडक्ट को एक फेमस सेलिब्रिटी के हाथ में दिया जाता है और वो प्रोडक्ट फेमस हो जाता है। यहाँ ये होता है कि एक फेमस प्रोडक्ट को एक नॉर्मल व्यक्ति के हाथ में दिया जाता है, उस प्रोडक्ट की वजह से वो आदमी फेमस हो जाता है। और ये सच्चाई है दोस्तों। फेमस प्रोडक्ट है यार, 170 देशों के अंदर चल रहा है, पिछले 47 ईयर से चल रहा है। और मल्टीपल बहुत सारी कंपनीज के अंदर भी ऐसा होता है
कि उसका प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त। नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी प्रोडक्ट की कंपनी होती है ना, उसका प्रोडक्ट बहुत शानदार होता है, उसका प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, क्योंकि प्रोडक्ट ही बेस है उसका। तो ये सच्चाई है। एक सेलिब्रिटी है जो नवरत्न तेल को इतना फेमस कर सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो सेलिब्रिटी है और करोड़ों रुपए लेती है। यहां हम एक आम आदमी, नॉर्मल आदमी, एक बहुत फेमस प्रोडक्ट को हाथ में लेके गए थे, ठंडा ठंडा कूल कूल, और हम फेमस हो जाते हैं। बस इतना ही काम करना है। जितना सिंपल तरीके से बताओगे। यहाँ तो बात सारी आपके फेशियल रिएक्शन की है, बात सारी आपके कॉन्फिडेंस की है। मैं कहता हूं मेरे से कोई सवाल करता ही नहीं है। सवाल तब आता है जब हमारी रिप्रेजेंटेशन में कोई ना कोई कमी हो। कुछ तो लोग सिर्फ आपको तंग करने के लिए सवाल करते हैं, सिर्फ तंग करने के लिए। सच्चाई है ये। तो काम किस पे करने हैं? काम करने हैं अपनी नॉलेज पे, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर। मैं सच बता रहा हूं, पिछले 4 साल से, 3 साल से मेरे पास ऐसा कोई सवाल नहीं आया। काम क्या करने हैं? थोड़ा सा बताओ तो सही, काम क्या करना है? चेतन जी बोल रहे क्या डायलॉग है? ये डायलॉग नहीं है, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। ये सच्चाई तो है यार। कितने लोग फेमस हो चुके हैं, नॉर्मल घर से निकल के फेमस हो चुके हैं, सिर्फ प्रोडक्ट को हाथ में लेकर। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जी सर, सर लाइन काफी अच्छी लगी थी मुझे आपकी, जो आपने बोला था ना। एंड सेकंड चीज सर, जो आज ऑब्जेक्शन पे बात चल रही है, तो सर मैंने भी जब स्टार्टिंग में किया था, मुझे भी इस टाइप के सर रिलेटिव बता रहा हूँ, काफी क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो ये होता है, ये होता है, पैसे तो नहीं लगेंगे, वो होता है। बट अभी जो मैंने ये जब रिसेंटली ऑब्जर्व किया कि मैंने अपने आप में जो कुछ हैबिट्स अपनी चेंज करी, तो उसमें अभी मुझे भी ये सारे जो एंड में ये सारे क्वेश्चन नहीं आते। जहां तक अगर पर्सन अगर क्लोजिंग तक आ रहा है ना, या तो वो पहले ही चला जाएगा। अगर पर्सन क्लोजिंग तक आया है तो वो इस टाइप का कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसको स्टार्टिंग से ही फॉलो अप में उसका अच्छा रखता हूँ। और ज्यादा पर्सन क्वेश्चन कब करता है, जब उसका आप ओवर बॉन्डिंग बना देते हो आप उससे। ठीक है, ओवर बॉन्डिंग क्या, अपने बॉन्डिंग का होता है, लेकिन अपने क्या, कभी कभी आप प्रोस्पेक्ट से आधे आधे एक एक घंटे तक बात करने लग जाते हो, तो पर्सन क्या आपके सिर पे बैठ जाता है। फिर लास्ट में बोलता है पैसे आप मेरे लगा दो। क्योंकि मैं भी पर्सन से जब बात करता था पहले, तो बॉन्डिंग के चक्कर में क्या कुछ ज्यादा अंदर चला जाता था। नहीं, बॉन्डिंग बना के रखनी, लेकिन एक लिमिटेशन के साथ। बिल्कुल। मुझे जहाँ तक एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि बात कर रहे हो, आपको वापस अपनी वैल्यू भी बना के रखनी भी, आप एक बिजी हो। ठीक है, बिल्कुल। उसका आपका घर का सारा पता होना चाहिए, उसके फैमिली में कौन क्या करता है इतना पता होना चाहिए। बाकी ज्यादा अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर पर्सन अगर सही तरीके से अगर फॉलो अप से आ रहा है, एक एक ट्रेनिंग का आपने हैंड टू हैंड फॉलो अप किया है, इस ट्रेनिंग में आपको ये समझ में आया है, उसको वापस आपने हैंड टू हैंड कॉल पे क्लियर कर दिया है, तो एंडिंग क्लोजिंग पे आने के बाद आपको बोलेगा भी नहीं कि भाई हाँ पैसे भी लगाने हैं, टू सीसी भी करना है। ये सारे क्वेश्चन ही नहीं होंगे, अगर सही तरीके से अगर पर्सन लास्ट तक आया है। मुझे जी जहाँ तक बिल्कुल जी, बिल्कुल ट्रू। अभी सर, पहले मुझे भी टाइप जी के मुझे लगता था कि हाँ इतने क्वेश्चन होते हैं। बट पहले इंसान, अगर मैं अगर क्लोजिंग पर तक पर्सन कम ही आते हैं मेरे। अब कम आते हैं, लेकिन वही आते हैं जो क्लोज होते हैं, या तो चाहे वो बिलिंग करके जाएगा या कैसे भी करके जाएगा। लेकिन वो आता है कि भाई जैसे लास्ट तक आया है तो मतलब उसका सारा क्लियर है। ठीक है, या बिल्कुल। तो करेगा नहीं, लेकिन ये नहीं भी पर्सन मेरे को ब्लॉक कर, पर्सन बोलते हैं टू सीसी प्लान मिलते हैं ब्लॉक कर देते हैं। मेरे को तो आज तक अगर टू सीसी प्लान तक आया पर्सन तो कभी ब्लॉक तो नहीं किया है। कनेक्ट है बिल्कुल। पर्सन, लेकिन टू सीसी प्लान तक आने के बाद तो ब्लॉक नहीं, क्योंकि कनेक्शन ही अपना ऐसा हो जाता है, फिर ब्लॉक तो नहीं करता है। लेकिन लास्ट तक आने के बाद एक अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है और पर्सन को क्लियर होता है सर। देखो, कोई भी व्यक्ति होते हैं, कोई भी लीड्स जो आपकी होती है ना, अगर आपका व्यवहार सही है, अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन सही है, आपका एटीट्यूड सही है, तो या तो वो जुड़ेगा या वो बाद में जुड़ेगा। यस सर। नहीं जुड़ेगा वाला नहीं है। या तो वो जुड़ेगा या वो बाद में जुड़ेगा, और जुड़ेगा जरूर। यहाँ पे कुछ सवाल और आए हैं। सुजल जी बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी सवाल करते हैं कि मैंने एक पर्सन को पैसे दिए थे, वो कॉल नहीं उठा रहा, हमारे पैसे चले गए,
तो हम आप पे कैसे भरोसा करें? तो हमें पैसे देने की जरूरत ही नहीं। आप पैसे ले ही क्यों रहे भाई? आप उसको गाइड करोगे, आप डायरेक्टली कंपनी से जो भी आप परचेजिंग करना चाहते हैं आप डायरेक्टली करो। और फिर भी अगर भरोसा नहीं है तो हमारे इतने स्टोर है, आप जाके खुद बैग लेकर जाओ, काउंटर पे खड़े हो जाओ, और प्रोडक्ट आपको हाथ में मिले तो पैसा दो। आपको भरोसा हो जाए तो पैसा दो। ये फेथ है। और देखो, जो ऑब्जेक्शन आपको आ रहे हैं ना, ये रट्टू तोते की तरह जवाब नहीं देना है। किसी ने बोल दिया मेरे पास पैसा नहीं है, तो बोले पैसा नहीं है तो इसीलिए तो करना है, नहीं। आप डेप्थ में जाओ। उसने बोल दिया कि पैसे नहीं है मेरे पास, तो सीरियस होके बोलो देखो भाई, पैसे नहीं है, सपोज दैट आज पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है इसीलिए तो ये काम करना है। तुम मेरे को सच बताओ, क्या ये पैसे नहीं है ये प्रॉब्लम जिंदगी भर रखना चाहते हो या खत्म करना चाहते हो? पहले तो मैं आपसे सवाल करूंगा, क्या इस प्रॉब्लम को लाइफ टाइम रखना चाहते हो या इस प्रॉब्लम को एक टाइम के बाद खत्म करना चाहते हो? बोले मैं खत्म करना चाहता हूं, यही तो बोलेगा। या ये थोड़ी बोलेगा कि नहीं नहीं, मैं तो पैसे की प्रॉब्लम को लाइफ टाइम रखना चाहता हूं, मैं पैसे के लिए लाइफ टाइम रोना चाहता हूं। तो आप बोलो बिल्कुल भाई, अगर बोल भी दे तो बोले रोते रहो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बोल दिया कि नहीं नहीं, मैं इस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहता हूं। तो प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ही तो मैं बात कर रहा हूं। पैसे नहीं है इसीलिए तो ये काम करना है। मेरे पास अगर करोड़ों रुपए होते तो मैं इस काम को क्यों कर रहा होता? कोई भी आदमी किसी भी काम को क्यों कर रहा होता अगर करोड़ों रुपए ऑलरेडी हैं? और फिर भी मैं तो कहता हूं, अगर करोड़ों रुपए हैं फिर भी लोग इस काम को करते हैं, क्योंकि जिसके पास करोड़ों हैं उसको अरबों की चाहत होती है। इस दुनिया में संतुष्ट कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। जो गरीब है ना, एकदम गरीब, वो चाहता है कि काश दो वक्त की रोटी मिल जाए बस शांति से, वो सक्सेस है उसकी। और जो दो वक्त की रोटी खा रहा है वो कहता है काश एक छत मिल जाए, ताकि ये बारिश के टाइम मेरे को कीचड़ सहन ना करना पड़े। और जिस दिन छत मिल जाती है वो कहते हैं, काश एक घर हो, छोटा सा घर हो, दो बेडरूम हो, बढ़िया सा। वो जब मिल जाता है वो कहते हैं कि काश एक सिटी के अंदर घर होना चाहिए। सिटी के अंदर मिल जाता है। सिटी वाला सोच रहे कि काश इस पड़ोसी के जैसी बिल्डिंग हो मेरी। अब पड़ोसी क्या सोच रहे हैं? काश इस सिटी का मैं नंबर वन बन जाऊं। अब जो नंबर वन है वो क्या सोचता है? सिटी का नंबर वन सोचता है कि काश मैं इस स्टेट का सबसे ज्यादा पैसे वाला बन जाऊं। अब जो स्टेट वाला है वो क्या सोच रहा है? अंबानी बन जाऊं मैं। अच्छा, अंबानी खुश थोड़ी है। अंबानी बोल रहे हैं कि दुनिया का नंबर वन कैसे बन जाओ। अच्छा, दुनिया का नंबर वन है वो तो खुश होगा ना? बताओ मेरे को, दुनिया का जो नंबर वन है वो तो खुश है? बहुत खुश है क्या? क्यों बताओ क्यों? वाई? सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी। सर एक्चुअली एक पर्सन है मेरे साथ में, वो कई दिन से, कम से कम 15 दिन से कनेक्ट हैं, वो बात भी करते हैं वैसे। बट वो कोई ऐप है, जीप ऐप, जिससे ये पे वगैरह शायद रिचार्ज वगैरह किया जाता है ना। तो पहले तो उन्होंने बात नहीं की, बोले मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से मीटिंग वगैरह भी लगाते थे। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि मैम आप ऐसा कीजिए, ये ऐप डाउनलोड कीजिए और इसमें ना आप हमारे साथ कनेक्ट कीजिए, इसमें बहुत फायदा है, इसको टाइम भी नहीं देना होता है ज्यादा। और वो मेरे से ही मतलब अब जैसे कॉल भी करते हैं, बोलेंगे नहीं मैम जुड़ना तो है मेरे को, बट थोड़ा सा आधार कार्ड में प्रॉब्लम आ रहा है। आप ऐसा कीजिए, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इसमें सिर्फ 599 रुपये पे करने हैं, तो आप हमारे साथ में कीजिए, मैं करना है, अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो सर इस ऐसे ऑब्जेक्शन का लोगों क्या? को तुरंत ब्लॉक कर दो। एक ही सॉल्यूशन है। जो आपको सामने से अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं वो आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और सच में बहुत सारे लोग भटक जाते हैं। जो सामने से लेकर बैठा है ना प्लान, उसको ब्लॉक कर दो तुरंत। कोई फायदा नहीं है, उसको कन्विंस करने की कोशिश मत करो। एक ही जवाब है ठीक है। इसका। ओके नेक्स्ट सर, टाइम आपके थैंक। सामने कोई भी ऐसा है, बोले मैं तेरे को एक छोटा सा बिजनेस बताता हूँ, फिर तेरा मैं बिजनेस करूंगा, वो फ्रॉड है, मत करो उसको। जो नंबर वन है ना, उसकी भी चाहत खत्म नहीं होती। वो भी हमेशा सोचता रहता है। वो कहता है कि मैं कैसे इस नंबर वन की पोजीशन को मेंटेन रखूं, क्योंकि उसके आंकड़े उसका दो नंबर बहुत बार 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 पुश कर रहे हैं। उसके आंकड़े कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, उसकी धड़कन तेजी रहती है कि कब मैं दो नंबर पे आ जाऊं। तो नंबर वन वाला और ज्यादा मेहनत कर रहा है।
नंबर वन जो है ना, वो और ज्यादा मेहनत कर रहा है। टेस्ला का मालिक कौन है? कितने लोग जानते हैं? इलोन मस्क। जब वो दुनिया का नंबर वन अरबपति था, एक नंबर पे था, उस टाइम एक इंटरव्यू मैंने देखा था। वो कहते हैं कि मैं, किसी ने सवाल किया कि अभी तो आप नंबर वन की पोजीशन पे हैं, अभी तो आप थोड़े से रिलैक्स होके काम कर रहे हैं। बोले नहीं, अब मेरे को डबल मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि पोजीशन पे आना और उस पर रहना दोनों अलग चीजें होती है। कामयाब होना और कामयाब रहना जमीन आसमान का अंतर होता है। कामयाबी तो एक बार कैसे भी करके फुल जोर लगा के करी जा सकती है, लेकिन कामयाबी पर रहना, उस रिकॉर्ड को ब्रेक करना, पीछे से बहुत सारे लोग भी रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए भाग रहे हैं आपके लिए, तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो कहते हैं कि काम की शेड्यूल क्या रहती है? बोले ज्यादा तो शेड्यूल नहीं रहती। बोले हॉलीडे वगैरह, बर्थडे वगैरह पे कितने दिन की, मतलब 10 दिन की या 15 दिन की छुट्टी, कितने दिन की छुट्टी लेते हो? उसने बोला बर्थडे वाले दिन हमेशा मैं काम करता हूँ 16-17 घंटे, बर्थडे वाले दिन मैं 24 घंटे काम करता हूँ, पूरे दिन पूरी रात। तो आप सोचो उस आदमी का पागलपन क्या है काम करने का। जिस दिन बर्थडे है उस दिन वो 24 घंटे काम कर रहे हैं, बाकी तो सवाल ही खत्म है। काम ना करने का तो सवाल ही खत्म है बाकी तो। यहाँ तो सर थोड़ी सी खांसी आ गई ना, बोले सर खांसी आ गई, अभी आई थी थोड़ी देर पहले, अब मैं नहीं रह सकता यहाँ पे मीटिंग में, खांसी आ गई सर, वापस सोना पड़ेगा मेरे को। सर एक ये जो उंगली है ना, यहाँ थोड़ा सा दर्द हुआ था अभी थोड़ी देर पहले मेरे, पता नहीं क्यों हुआ, मैं डॉक्टर के पास जाके आऊंगा। सर एक आदमी से मैंने बात करी, उसने मना कर दिया, अब क्या करें सर? मतलब वो दुनिया का आखिरी आदमी था, पहला और आखिरी वही था। सर आज तुम बहुत मूड खराब है। मूड नहीं खराब, इस मूड खराब के चक्कर में पूरी जिंदगी खराब हो रही है। मूड क्या होता है यार? काम करो, ऑटोमेटिक मूड सही हो जाएगा। 10 लोगों से रिजल्ट नहीं मिला, 50 लोगों को कॉल करो। मूड तो तब सही होगा जब आप काम करोगे, बिना काम करे नहीं हो सकता। एक ही मशीन है मूड को सही करने की, एक ही मशीन है, काम करो ज्यादा, बहाने मत बनो। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अपलाइन को फोन कर देते हैं, बोले तू खुश क्यों रह रहा है, तुझे भी तो प्रॉब्लम देनी है। छोटी सी प्रॉब्लम हुई, अपलाइन को फोन कर दिया, बोले सर ये प्रॉब्लम आ गई, ताकि बेचारे की उसकी और खराब करो आप। वो काम कर रहा था, वो वीडियो बना रहा था, अब अचानक उसने फोन कर दिया, बोले 3 लोगों से बात करी, एक भी नहीं आया, एक ने तो बोल दिया मैं नहीं करूंगा ये काम। अब उस बेचारे की और आपने पूरा दिन खराब कर दिया। अपलाइन से नेगेटिव बात कभी मत करना, कभी मत करना। खुद ही हैंडल करो ना यार। लोग आएंगे जाएंगे, कोई रुकेगा कोई टूटेगा, ये चलता रहेगा। ये ट्रेन है, कोई लोग उतरेंगे कहीं चढ़ेंगे, कहीं उतरेंगे कहीं चढ़ेंगे, बस आप इंजन की तरह चलते रहना, आप मंजिल पर जरूर पहुंचोगे। जो आता है ना वो, देखो पहले ट्रेन आती थी कोयले वाली, आती थी, पता है आपको? मानो आपकी टीम एक ट्रेन है, और वो भी कोयले से चलने वाली, जो चढ़ेगा ना वो कोयला डाल के उतरेगा। तो दुखी क्यों हो रहे हो? वजन ही तो कम हुआ, उल्टा कोयला डाल के अपना उतर गया, उसने अपनी एनर्जी दे के उतर गया। तो जो जा रहा है जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि अपने स्किल्स को इतना अपग्रेडेड रखो कि कोई जाए ही ना, फिर भी अगर कोई जा रहा है तो उसको रोकने का मतलब ही नहीं है। हाँ जी हाँ जी, मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से फील करो, जो मैं फील कर रहा हूं तो आप तो मेरे से कई गुना ज्यादा फील कर रहे होंगे। इस ट्रेनिंग के बिना बिजनेस करना और ट्रेनिंग के साथ बिजनेस करना कितना फर्क है? मेरे को लगता है बहुत बड़ा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है।
एक तो बिना ट्रेनिंग के ऐसा लगता है जैसे आप, मैं कई बार अपने एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि मैं जब भी गाड़ी चलाता हूँ ना, जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाता तब तक मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे एक पानी की टंकी है 200 फीट ऊपर, और मैं यहाँ पैर नीचे करके बैठा हूँ, तो कैसा डर लगता है, 200 फीट ऊपर है, 500 फीट ऊपर है, तो ऐसा डर लगता है जैसे अभी गिरा अभी गिरा अभी गिरा। तो उसी तरीके से मैं गाड़ी जब चलाता हूँ तो बिना सीट बेल्ट के तो ऐसा ही प्रॉब्लम होती है। तो मेरे को, मैं वो फीलिंग ले रहा हूँ आपसे कि आप जब तक इस ट्रेनिंग में नहीं थे, शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स नजर आती थी, बहुत सारी नेगेटिविटी नजर आती थी। अब जब आपको रोज मॉर्निंग में एक डोज मिल जाती है, एक ट्रेनिंग की डोज मिल जाती है, तो पूरा दिन कितना मोटिवेटिंग रहता है। लेकिन काम नहीं करोगे ना, तो ये मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी यार। मेरी बदनामी वैसे नहीं है, मेरी बदनामी ऐसे कि यार मैंने इतनी मेहनत करी आप लोगों के लिए, और फिर भी आपने कामयाबी, फिर भी आपने प्रोडक्टिविटी नहीं करी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। देखो, काम कर रहे, मेहनत कर रहे, रिजल्ट मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलेगा जरूर, बिल्कुल मिलेगा जरूर। काम कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सही हो आप। काम ही नहीं कर रहे हो ना, कभी कर लिया कभी नहीं किया, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं कि रिजल्ट नहीं मिला, प्रॉब्लम ये है कि आप काम नहीं करें। बिल्कुल, बिल्कुल जी। तनुष्का जी का एक सवाल। हाँ जी मैम। जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर हम ये पूछ रहे थे ना सर कि हमको सर बार बार मतलब सर्दी हो जाती है, दवा भी किए तब भी सही नहीं हो रहा है, तो सर उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? हनी यूज करो आप। हनी। जी। और सर मतलब जैसे हमेशा सर दर्द होता है उसके लिए? हनी यूज करो, एलोवेरा यूज करो, एंड एक एक्टिव प्रोबायोटिक आता है प्रोडक्ट, वो यूज करो। ठीक है सर। ये तीन प्रोडक्ट यूज करो, दोबारा नहीं होगी आपको। ओके क्योंकि सर। जब हमारा इम्यूनिटी वीक होता है ना, तभी ये प्रॉब्लम्स होती है। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को लगता है कि आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी, वॉइस मैसेज में नजर आना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच, एनर्जी नजर आनी चाहिए आज आपकी।